हेलो साथियों, बूस्टर डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। बूस्टर डोज सीरीज़ का आज ये पहला पार्ट है जिसमें से अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक आता है जिसका नाम होगा राजस्थान के लोक देवता। ये सारे के सारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, हैंड रिटन लिखे गए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके आरएसपुरी के लिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं का जब नाम आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? पाबोजी का नाम आता है। पाबोजी का जो जन्म होता है कोलूमंड फलोदी के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? कोलूमंड फलोदी के अंदर से होता है। पाबोजी राठौड़ हुआ करते थे। ठीक है। इनके पिता का नाम बात करें तो धांधल जी था। क्या था? धांधल जी इनके पिता का नाम था। माता का नाम आपसे पूछे तो नाम याद रखना क्या था? कमला दे इनकी माता का नाम था। पत्नी का नाम फूलमदे था या फिर सुपारदे पूछ सकता है आपसे। इनके दो सहयोगी थे जिनको भील बंधु भी कहा जाता है और वो भील बंधुओं के नाम थे चांदा और डामा। क्या थे? चांदा और डामा थे गाइस। इनका जो मेला लगता है पाबोजी का, ये चैत्र अमावस्या में लगता है। ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम पूछे आपसे तो याद रखना केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। जीवनराव खिंची से इन्होंने युद्ध किया था। युद्ध के दौरान ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबोजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और साथ ही ऊंट का रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है। और बात की जाए तो रायका, रेबारी और जो देवासी समाज के लोग हैं उनके मुख्य देवता माने जाते हैं पाबोजी। ठीक है। दूसरा बात करें तो इनको फलेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है पाबोजी को। इनका जो भोपा होता है वो भील जाति का होता है और इनका जो फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। और बात करें तो पाबोजी से संबंधित एक नाम आता है पवाड़े। पवाड़े क्या होती हैं? तो पाबोजी के पवाड़े या फिर लोक गाथा कहा जाती है और इन पवाड़ों का जो वाचन किया जाता है ये माठ के साथ में किया जाता है। माठ वाद्य यंत्र होता है उनके साथ में किया जाता है। और बात करते हैं पाबोजी से संबंधित पुस्तकों के बारे में तो ये 6 पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? पहले का नाम आ जाता है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश किसके द्वारा? आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई। दूसरा बात करें पाबू राजछंद बिठू मेहाजी। ठीक है। तीसरी पुस्तक आती है पाबू रा रूपक जिसको मोतीसार बगावर के द्वारा लिखा जाता है। पाबू रा दूहा। ठीक है। नेक्स्ट आती है पाबूजीरा सोरठा और लास्ट आती है पाबूजीरा गीत। ये सारी की सारी पुस्तकें आपसे पूछ सकता है। मेन जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर मैंने रख दी गई है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, ऊपर चलते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में बात करें तो जो रामदेव जी का जन्म है ये उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम बात करें तो अजमाल जी इनके पिता का नाम था। ये पोकरण के सामंत हुआ करते थे और इनकी माता का नाम मेणा दे था। ठीक है। और पत्नी का नाम बात करें तो याद रखना नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। रामदेव जी के गुरुजी का नाम आपसे पूछे तो बालीनाथ आपको बताना है। और बात करें तो रामदेव जी का जो ग्रंथ है 24 बाणियाँ हैं। क्या है? 24 बाणियाँ। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो था। क्या था? लीलो। और रामदेव जी का जो झंडा होता है उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। और बात करें तो रामदेव जी का जो जागरण होता है उसको जमो कहा जाता है। क्या कहते हैं? जमो कहा जाता है। और रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। और ये क्या होते हैं? मेघबाल भक्त होते हैं। ठीक है। और बात करें तो रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। साथ ही इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था, याद रखना। और दूसरा बात करें, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि रामदेव जी के द्वारा कामड़िया संप्रदाय के द्वारा भी चलाया जाता है। ये कहीं आपको कामड़िया से संबंधित याद रख लेना, बस इतना सा काफ़ी है। और बात करें तो जो कामड़िया पंथ की जो कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं होती हैं वो 13 तारी नृत्य करती हैं। ठीक है। और बात करते हैं, इन्होंने
भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणेचा में समाधि ले ली थी। इनसे एक दिन पहले ही 10वीं को डालीबाई मेघवाल ने क्या की थी, यहाँ पर समाधि ली थी। ये जो डालीबाई थी ये रामदेव जी की धर्म बहन हुआ करती थी। ठीक है। रामदेव जी के मंदिर के अंदर है ना पागलियों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पागलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों के नाम आता है तो रुणीचा जैसलमेर सबसे ज़्यादा फेमस इन्हीं का माना जाता है। रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिया जाता है उसको कहा जाता है पर्चा देना। क्या कहा जाता है? पर्चा देना कहा जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट आता है गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ पर होता है वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था। माता का नाम पूछे तो आपको याद रखना क्या जाता है? बाछल दे था। और पत्नी का नाम पूछे तो मेनल दे इनकी पत्नी का नाम था। गजनवी के द्वारा इनको क्या नाम, एक उपाधि दी गई थी, उस उपाधि का नाम जरूर याद रखना। उस उपाधि का नाम था जाहिर पीर की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? देखो, गोगा जी ने क्या किया, मोहम्मद गजनवी का सामना किया और इस युद्ध के उन्होंने साक्षात देवता की उपाधि दी थी। ठीक है। और गोगा जी है ये वीरगति को प्राप्त कब होते हैं? अर्जन सर्जन से युद्ध करते हैं और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जन सर्जन क्या थे? अर्जन सर्जन ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे। ये क्या कर रहे थे? गाय को लूट कर लेकर जा रहे थे और उनसे छुड़ाने के लिए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी है यह सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर होता है मुख्य रूप से खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। प्रमुख मंदिरों का जब बात करें तो आपको शीर्ष मेड़ी है, ये आपको ददेरवा चूरू में देखने को मिलेगा। धुर मेड़ी है, ये गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में देखने को मिलेगा। और गोगा जी की ओल्डी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सांचौर में देखने को मिलेगा। जब आप धुर मेड़ी को देखने के जाते हो तो ये मकबरे के समान बना हुआ है और यहाँ पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। कहाँ पर? धुर मेड़ी गोगा मेड़ी के अंदर। और गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और बात करें तो गोगा जी से संबंधित एक पुस्तक आती है गोगाजीरा रसावला। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हड़बूजी सांखला के बारे में। हड़बूजी सांखला है, इनका जन्म कहाँ पर होता है? बुढ़ोल नागौर में होता है। इनके पिता का नाम आपसे पूछे तो क्या नाम रखना है, बताना आपको? मेहराज जी इनके पिता का नाम माना जाता है। यह रामदेव जी के मौसी के लड़के थे। इनके गुरु बात करें तो हड़बू जी के जो गुरु थे बालीनाथ गुरु माने जाते हैं। हड़बू जी क्या थे? भविष्यकर्ता थे, भविष्य के बारे में बताते हैं। और बात करें तो जब राव जोधा है ना वो मंडोर पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो राव जोधा को आशीर्वाद देते हैं हड़बू जी कि आप मंडोर पर विजय हासिल कर लोगे। वो मंडोर के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं। हासिल करने के बाद में मंडोर जी के उपलक्ष्य में जो राव जोधा ने इनको एक गांव दिया था, नाम आता है बेगटी गांव, इनको दे दिया गया था। हड़बू जी का जो मंदिर होता है उसके अंदर से बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बू जी सांखला का जो वाहन था वो था सियार। क्या था गाइज? सियार था। नेक्स्ट बात करते हैं तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। ठीक है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम या आपसे पूछे तो नाम क्या बताना है? राम कुंवरी बताना है। पत्नी का नाम पूछे तो आपको बताना है पेमल दे। इनकी जो घोड़ी थी तेजा जी की उसका नाम था लीलण। और इसका जो भोपा होता है उसको घोड़ला कहा जाता है। तेजा जी का जो भोपा होता है उसको क्या कहता है? घोड़ला कहा जाता है। सुरसरा में इनका सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। तेजा जी को सर्प रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और बात करें तो जो तेजा जी के जो गाने होते हैं, फिर तेजा जी के जो गीत होते हैं वो हल चलाते समय गाए जाते हैं। ठीक है। और बात करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा जयपुर से जोधपुर के मध्य एक ट्रेन चलाई जा रही है जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो इनका प्रमुख मंदिर परबतसर में है जो डीडवाना में है। खरनाल के बारे में बात करें तो पन्नेर सुरसरा, ये दोनों अजमेर में है। अब बात करते हैं तेजा जी की पुस्तकों के बारे में।
तो पहली पुस्तक आ जाती है तेजाजीरा ब्याहुल आ जाता है, बंशीधर शर्मा के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा नाम आ जाता है झुंझार तेजा, ये इनकी दूसरी पुस्तक आ जाती है। तेजा जी की बहन आपसे पूछे तो नाम बता देना क्या आता है इनका। बहन का नाम राजलबाई। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करें तो इनका जो मंदिर है बापेणी फलोदी में आपको देखने को मिलेगा। इनके घोड़े का नाम याद रखना किरण काबरा घोड़ा था। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है इनका। और मेहाजी मांगलिया हैं ये क्या थे, रावचुंडा के समकालीन माने जाते हैं। और यह रणकदेव भाटी के साथ में युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जब आप राजस्थान के जितने भी लोक देवताओं में पढ़ते हो तो बहुत सारे जो जो लोक देवता हैं वो वीर गति को प्राप्त कब होते हैं, सारे के सारे करीबन 80 से 90% जो लोक देवता हैं वो गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो मेहाजी मांगलिया है ना, इनका जो भोपा होता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती है, और इसके वंश की वृद्धि के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे का बच्चा गोद लेकर अपने वंश को आगे चलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं देवनारायण जी। गुर्जरों के आराध्य देवता इनको कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मालाश्री आसिंद में हुआ था, भीलवाड़ा में। दूसरा बात करते हैं इनके पिता का नाम सवाई भोज, इनकी माता का नाम सेंधु था और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। इनका जो जन्म होता है बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था और सवाई भोज से लड़ाई करते समय मृत्यु हो जाती है। अब इसमें तो थोड़ा सा चेंज कर लेना आप, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, सवाई भोज से लड़ाई करते हुए समय मृत्यु। मतलब क्या होता है, इनके पिता का नाम सवाई भोज था और सवाई भोज है ना, ये क्या करते हैं, ये बिनाई के राजा से लड़ाई करते हैं। उस लड़ाई के अंदर से सवाई भोज की मृत्यु हो जाती है और साथ में ही क्या करते हैं, ये देवनारायण जी है ना, ये अपने पिता का हत्या का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं बिनाई के राजा की। ठीक है, और देवनारायण जी हैं ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किन के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। औषधि का देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनका जो मंदिर होते हैं, इनके मंदिरों के अंदर से नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और देवनारायण जी का जो मंदिर होता है उसमें ईंट की पूजा की जाती है। किसकी, ईंट की पूजा की जाती है। और बात करें तो जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी के गुजर भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ में फड़ का वाचन करते हैं और सबसे बड़ी फड़ इनकी मानी जाती है देवनारायण जी की। ठीक है, इनकी फड़ और देवनारायण जी दोनों के ऊपर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी कर चुका है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में। प्रमुख मंदिरों में सबसे पहला नाम आ जाता है आपको मालाशेरी आसीन भीलवाड़ा में देखने को मिलेगा। दूसरा देवधाम जोधपुर या टोंक में है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है, ये राणा सांगा के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं इनके मेलों के बारे में। इनके 2 बार मेले बढ़ते हैं। एक बढ़ता है भाद्र शुक्ल सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी को बढ़ता है। दूसरा माघ में बढ़ता है, माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें तो इनकी जो पुस्तक का नाम आ जाता है क्या जाता है, बगड़ावत आता है। और ये किसके द्वारा लिखी जाती है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मामादेव के बारे में। मामादेव क्या है, ये वर्षा के देवता माने जाते हैं। इनका कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलता है और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं झरडा जी। झरडा जी ये पाबूजी के भतीजे थे और जींदराव खिंची को इनको ने मारा था। रूपनाथ व अन्य नाम से इनको जाना जाता है। इनके मंदिरों के बारे में बात करें तो उनका मंदिर कोलूमंड सिंबूदड़ा में इनका मंदिर देखने को मिल जाता है और हिमाचल प्रदेश में इसको बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है झरडा जी की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नाम आता है देव बाबा। देव बाबा का जो मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर में आपको देखने को मिल जाता है। इनके जो मेलों के बारे में बात करें तो इनके मेले साल में 2 बार भरते हैं, भाद्रपद और चैत में शुक्ल पंचमी को। जो देव बाबा हैं ये पशु चिकित्सक माने जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं मल्लीनाथ जी। तो जो मल्लीनाथ जी थे ये मारवाड़ के राठौड़ राजा हुआ करते थे और बाद में ये क्या करते हैं, अपने राजपाट को त्याग कर संत बन जाते हैं।
इनका गुरु का नाम आपसे पूछे तो याद रखना उगमसी बाटिक थे। इनके द्वारा एक पंथ चलाया जाता है, उस पंथ का नाम जरूर याद रखना, मल्लीनाथ जी ने कोंडा पंथ चलाया था। और मल्लीनाथ जी थे वो भविष्य करता थे, भविष्य के बारे में बता देते। और इन्हीं के नाम के कारण बाड़मेर को मालानी कहा जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है ये तिलवाड़ा में बाड़मेर में है। इनके मेलों के बारे में बात करें तो चैत्र कृष्ण एकादशमी और शुक्ल एकादशमी को लगता है, ठीक है। और पशु मेला लगता है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो इनका मुख्य नाम है, जो पर वास्तविक नाम आ जाता है, गोगादेव राठौड़ था और ये चोंडा के छोटे भाई थे। ये शेरगढ़ के सामंत थे, ठीक है। और इनका जो गुरु मान है थे वो कौन थे, जलंधर नाथ थे, ठीक है। इनका जो प्रमुख मंदिर बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर आता है पांचोटा जालोर में। और इनको ओरण के देवता कहा जाता है, तल्लीनाथ जी को ओरण के देवता कहा जाता है। जैसलमेर में भी, जैसलमेर बाड़मेर में कुछ भी चल रहा है आंदोलन, ओरण बचाओ आंदोलन, वो इसी से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आलम जी। आलम जी का जो मंदिर है, इनका मंदिर धोरी मन्ना में है। और धोरी मन्ना कहाँ पर है, बाड़मेर में है। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। इनको अश्व देवता के रूप में, अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट कौन आता है, बीगा जी। बीगा जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, इनका जो प्रमुख मंदिर है ये रीडी में है। और रीडी कहाँ पर है, ये बीकानेर में है, ठीक है। इनके पिता का नाम याद रखना महन जी था और इनकी माता का नाम था सुल्तानी। गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और जाखड़ समाज के ये कुल देवता माने जाते हैं बीगा जी। नेक्स्ट बात करते हैं खेतला जी। खेतला जी बात करें तो ये कहाँ पर हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर आ जाता है सोनाना पाली में इनका प्रमुख मंदिर आ जाता है। जो बच्चे हकलाते हैं ना, उन बच्चों को हकलाने के लिए इनके लिए इलाज किया जाता है। इनका जो मेला लगता है ये चैत्र शुक्ल एकल को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हरिराम जी। हरिराम जी का जो मंदिर है ये जोरडा में मंदिर में है और इनको सर्प रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है, सर्प रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। और इनके मेले के बारे में बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। और इनके मंदिर के अंदर से सांप के बिल की पूजा की जाती है, फिर बाबी के नाम से भी जाना जाता है, जो उस बिल को, उसकी पूजा होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जुंजार जी। जुंजार जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, इमलोहा। और इमलोहा कहाँ पर है, नीमका थाना में है। इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करें तो सयालोदड़ा में इनका प्रमुख मंदिर है, वो भी नीमका थाना में जाता है। और इनका जो मेला लगता है वो रामनवमी के दिन मेला लगता है। इनके मंदिर के जब दर्शन करते हो तो आपको इनके मंदिरों के अंदर से दूल्हा दुल्हन के साथ में 3 भाइयों की मूर्तियाँ लगी हुई नज़र आती हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो साथू जालोर में है। और ये गायों की रक्षा करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी कौन थे, ये गोगा जी के पुत्र थे और इनको सर्प रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डूंगर जी जम्हार जी। तो इनका जो मंदिर है या फिर ये कहाँ के शासक थे वो सारी चीज़ें अपन बात करते हैं। तो मुख्य रूप से बात करें तो इनका जो डूंगर जी जवाहर जी है, इनका संबंध सीकर से था, बाठौड़ पाटोड़ा से था। ये यहाँ के शासक थे। बाद में क्या करते थे, ये डाकू बन जाते हैं, अच्छे वाले डाकू बनते हैं। अच्छे वाले डाकू कैसे बनते हैं, ये अमीर लोगों को लूटते हैं और वो धन, लूटा हुआ धन होता है वो गरीबों में बांट देते हैं, मतलब कि गरीबों के मसीहा हुआ करते थे। ये यहाँ पर लिखा भी गया है, अमीरों का धन गरीबों में बांटते थे। इनके कुछ 4-5 सहयोगी थे, वो भी अलग अलग जातियों से संबंध रखते थे। जैसे लोहट जी, ये कहाँ से थे, ये जाट जाति के थे। दूसरा नाम आ जाता है कर्णा जी, ये भील जात मीणा के थे। और नेक्स्ट आता है बालू जी, ये नाई के थे। और एक आता है साखू जी, ये लोहार थे। ये सारे के सारे इनके सहयोगी थे, जब ये लूटते थे उसमें सहायता करते थे।
डूंगर जी जवाहर जी ने क्या किया था, नसीराबाद छावनी और आगरा जेल को तक को भी नहीं छोड़ा था। इन दोनों को भी इन्होंने लूट दिया और लूटे हुए धन को गरीबों में बांट दिया गया। डूंगर जी को जोधपुर के शासक नाम आता तख्त सिंह ने मेहरानगढ़ किले में कैद कर दिया था। और जवाहर जी को रतन सिंह जो राजा थे बीकानेर के, वो जूनागढ़ किले में कैद कर देते हैं। इस प्रकार से आपके राजस्थान के लोक देवता हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं एक शॉर्ट नोट्स के रूप में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।